जय भवानी माँ, जय माँ दुर्गे। दुर्गा पाठ, श्री दुर्गा पाठ, माँ भवानी की जय, श्री दुर्गाए नमः। 7वां अध्याय का पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। माताओं बहनों, चंड और मुंड का वध। 7वां अध्यायों में माँ दुर्गा भवानी के चंड और मुंड का वध है। चंड और मुंड का वध है। इस प्रकार से माताओं को कथा और नवरात्रि में माँ भवानी की, माँ शेरा वाली मैया की, जोधा वाली माता की, सभी मनुष्यों को तन में मन में वास करने वाली माँ जगदम्बा की जय हो। जय शेरा वाली माँ। 7वां अध्याय का पाठ प्रारंभ है मित्रों। और नवरात्रि में माँ भगवती के 9 रूपों का अलग अलग हम वर्णन करते हैं और उनकी पाठ स्तुति और मंत्र का जाप करते हैं। उससे माँ जगदम्बा प्रसन्न होते हैं और जो हमारे घर में आने वाली विपत्ति और अल्लाह कलह सब दूर माँ भगवती करते हैं। और ये पृथ्वी पर जितना पाप है वो सब पापों को नाश कर देते हैं। और जिस प्रकार से माँ जगदम्बा मैया अपने रूपों का वर्णन और विराट रूपों को धारण करते हुए अपने चंडिका रूप का स्मरण करते हुए उनकी वाहनी सिंह जो हैं, उनकी वाहनी सिंह हे माँ चंडिके आपका वर्णन करते हुए, आपका स्तुति सभी देवता करते हुए, आपका वर्णन करते हुए माँ जगदम्बा आपका भक्ति और भावनाओं में जिस प्रकार से आपका अध्यायों और पाठों का नामों का जाप करता हूँ माँ, उस प्रकार से आप देवी सर्वभूतम सर्वज्ञानी सर्वोत्तम है माँ। जिस प्रकार से आप अपने भक्तों को कल्याण के लिए हर समय तत्पर रहते हैं माँ, हर समय अपने भक्तों को कल्याण के लिए सर पर उसके हाथ रख देते हैं माँ। हे माँ आपका इस संसार और युग आपका ही सब बालक आप पुत्र है माँ। हे माता जगदम्बा शेरा वाली मैया, हे जोधा वाली माँ, आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपकी महिमा, आपका वर्णन, आपका उच्चारण हे माता। तो सभी 7वें अध्याय का पाठ सुनिए और माँ भगवती की चरणों को महिमा के बदना है और माता को कथाओं को प्रारंभ करिए। जय माँ भवानी, जय शेरा वाली माँ। तो 7वां अध्याय में चंड और मुंड का वध है। अध्यम में ओम श्री श्री उवाचे, श्री श्री जी कहते हैं मैं मांडली देवी का ध्यान करता हूँ। मैं मांडली देवी को ध्यान करता हूँ। वे रत्नमाया सिंहासन पर बैठकर चढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। तोते की मधुर सुंदर सी आवाज माता सुन रही है, शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्णन श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए और मस्तक पर चंद्र धारण करती है तथा अहंकार पुष्पों की माला धारण किए बीना बाजती है। मस्तक पर अपने पुष्पमाला को धारण कर कर अपने बीनों बजाती है। उनके अंडरों में किसी भी चोली की शोभा पा रही है। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथों में खंडक पात्र लिए हुए हैं। उनके बंधन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और लाल लपेटे में बेंटी शोभा दे रही है। लाल इस प्रकार से माँ शोभा दे रही है। श्री श्री जी कहते हैं तदंतर शुभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुर्दंडियों सेना के साथ शस्त्रों से सुजोहित हो चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय की सुगम ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने शिखर पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन्होंने देखा दैत्यों ने तत्पर तरसे से पकड़ने का योग करने लगे, माता को पकड़ने का योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभालती और कुछ लोग देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं को प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया। माता को उस समय क्रोध से मुख काला
पड़ गया। लाल लटमे में शोभे ढिढ हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। विकराल मुख वाली काली माता देवी प्रकट हुई, काली रूप की प्रकट हुई, जो तलवार और पास लिए हुए थी। वे विचित्र खंडक धारण किए और चित्त के चर्मी की साड़ी पहने नर मुंडों की माला से शोभित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों ढाठ था, जिससे माता को सब शरीर सूख गया था। गुस्सा के कारण से खाली सिर्फ हड्डियां ही बच रहे थे। हड्डियां ढाल था, खाली हड्डियां ढाल था काली मैया को था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीव ललपलाने के कारण वे और भी डरवानी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई थी, आंख धंसी हुई और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जनों से संपूर्ण दिशाओं को गूंज रही थी। बड़े बड़े दैत्यों को बंद करती हुई वे काला देवी, बड़े बड़े दैत्यों को वध करते हुए काला देवी, हे माँ दुर्गे, कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों के उस सेना पर टूट पड़ी और उन सबको क्षण भर करने लगी। वे प्रासदर्शों को अंगरक्षधारी महात्मों, योद्धाओं और चंडा सहित कितने ही हत्याओं को एक ही हाथ से पकड़कर मुंहों में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और प्रार्थियों के साथ रथी सैनिकों को मुंहों में डालकर वह बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, आपकी जय हो। किसी के किसी का बाल पकड़ के लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैर से कुचल डालती और किसी को छाती के फेफड़े गिराकर मार डालती थी। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोशम में भरकर उन्हें दांतों से पीड़ डालती। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना दौड़ डाली, खा डाली और कितनों को मार भगाया। कोई तलवार के घाट उतारे गए, कोई खंडक पीटे गए और कितने ही असुरों दांतों के अग्रस से कुचल जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से काली मैया विकराल रूप धारण कर रही। इस प्रकार से देवी ने असुरों के उस सारी सेनाओं को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंडिका उन अत्यंत भयानक काली देवी और दौड़ और तथा महादैत्यों मुंडों ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा तथा हजारों बार चलाए हुए चक्र से उनसे भयानक नेत्र वाले देवी को आच्छादित कर दिया। वे उनके चक्र देवी को मुख में समाते हुए ऐसा जान पड़े कि मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों की उत्तम प्रवेश कर रहे हो। तब भयंकर गर्जन करने वाली काली ने अत्यंत रोमांच भरकर विकट अंठास से किया। उस समय उनके विकराल वंदना के भीतर कठिनता से देखा जा सकने वाली दांतों की प्रभाव से वे अत्यंत उजला दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथों में ले हाँ का उच्चारण करके चंडकर हे माँ भवानी चंडकर पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। इस प्रकार से छिन्न भिन्न दैत्यों को नंद सुरंतो तीनों अदंत महत्व त्रिभुवन को काट डाला। इस प्रकार से जटन करना या श्लोक अधिक पाठ करना, इस प्रकार से पाठ का क्रम इस प्रकार से किया जाता है। चंड को मार गया, चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी को और दौड़। तब देवी ने रोमांस भरकर उससे भी तलवार से घायल उसके धरती पर सुला दिया। महाकर्मी चंड और मुंडों को मारा गया देखा। मरने से बची हुई बाकी
सेना भय से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। दंदन काली ने चंड और मुंडो का मस्तक हाथों से लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अष्टन करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दोनों महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञों में तुम शुभ और निःशुभ का स्वयं ही वध करना। श्री ऋषि कहते हैं, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक दैत्यों को देखकर कल्याणमाई चंडिके ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी, तुम चंड और मुंडों को लेकर मेरे पास आई हो, इसीलिए संसार में चामुंडे के नाम से तुम्हारी व्याख्यात होगी। चामुंडे के नाम से तुम्हारा विख्यात नाम होगी। इति श्री मार्कंडे पुराणे मनता देवी महात्माएं चंड मुंडो नामक दैत्यो 7वां अध्याय। उवाचे श्लोक एवं त्या। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराणे सर्वज्ञ मंत्रे कथाओं को अंतर्गत देवी महामाया चंड मुंड वध नामक 7वें अध्याय पूरा हुआ। जय माँ भवानी। 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माँ भवानी। जय चंडिके माँ।